मालिक साहब से कि कलाम के वसीले से वो परस्तिश के भेद को हम बड़ा शिकारा करें। Praise God, खुदावन का शुक्र हो, खुदावन की तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा सराई, हमद और जय जयकार हो। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोगों ने वक्त निकाला और इस खिदमत के अंदर शामिल हुए। ये बहुत बड़ी खिदमत है, मैं आपका वक्त नहीं लूंगा क्योंकि आज जो लोग इस प्रोग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, ज्वाइन करने के लिए आए हैं, जो स्लोली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, वो सब खुदा की प्रस्तिश सुनने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं। और प्रस्तिश एक ऐसा तोड़ा है जिसको हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 10 मिनट में बड़ा कोशिश करूंगा प्रिसाइजली इसको एक्सप्लेन करूं कि प्रस्तिश दर हकीकत क्या है, इसका मतलब क्या है, और परस्तार क्या होता है, और प्रस्तिश और हमदो सना में क्या फर्क होता है, और बाइबल इसका क्या मफहूम बयान करती है। मैं थोड़ा सा तेज बोलूंगा, अगर कोई मिसिंग हो, कोई बात मिस हो जाए तो प्लीज आप उसको बाद में हमें जो है वो कर सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं। वैसे प्रस्तिश के ताल्लुक से मेरे 2-3 मैसेजेस ऑनलाइन आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे। कपल ऑफ इयर्स अगो मैंने इन मैसेजेस को बयान किया था, तो आप ज्यादा उसको वाज़े तरीके से समझ सकते हैं कि प्रस्तिश दर हकीकत क्या है। और उसमें मैंने इस बात का भी जिक्र किया कि खुदा ने इंसान को क्यों कर बनाया। तो आज जो मेरे सामने हवाला है वो जबूर दूसरा जबूर और उसकी 11 और 12 आयात हैं। इनको जब हम समझ लेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि प्रस्तिश क्या है और प्रस्तार क्या होता है, और हमदो सना और प्रस्तिश में क्या फर्क है। जबूर दूसरा और उसकी 11 और 12 आयत के अंदर यूं मरकूम है कि खुदावन की हजूरी में हमें किस तरह से आने की जरूरत है। लिखा है, डरते हुए खुदावंद की इबादत करो, कांपते हुए खुशी मनाओ, बेटे को चूमो। इस लफ्ज को याद रखिएगा कि प्रस्तिश क्या है। और मैंने 12 आयत का पहला हिस्सा सिर्फ पढ़ा है, बेटे को चूमो। प्रस्तिश क्या है, इसका क्या मफहूम है, लिसानी तौर पर, जुबान के हवाले से, ग्रामर के हवाले से, और बाइबल में इसका क्या मतलब बयान किया गया है, प्रस्तिश क्या होती है और प्रस्तार कौन होता है। याद रखें, प्रस्तिश के लिए इंग्लिश लफ्ज हम यूज करते हैं वर्शिप, जो कि कदीम इंग्लिश के 2 लफ्जों को जोड़कर बना है, वर्थ एंड शिप। यूनान में शिप जो था, जिसको बाद में हमने जहाजों के लिए इस्तेमाल किया, शिप कंपनी को टुगेदर, इकट्ठे होना, मिल जाना, इन वन एकॉर्ड, एक कंपनी को, एक ग्रोह को जाहिर करता था। और वर्थ का हम मतलब जानते हैं, किसी चीज की कदरो मंजिलत, किसी चीज की कीमत, किसी चीज की अहमियत। तो वर्शिप का मतलब है कि किसी ऐसी शख्स को इज्जत दी जाए जिसकी अहमियत और कदरों कीमत बाकी हर चीज से ज्यादा हो। तो इंग्लिश में वर्शिप का मतलब है वर्थशिप, यानी जो इस लायक है। फिर दूसरा लफ्ज हम यूनानी में बिब्लिकल पैराए में देखते हैं, जो यूनानी में वर्शिप के लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसको हम यूनानी में जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है वो है प्रोस्क्यूनियो। इसका अगर इंग्लिश तर्जुमा डिक्शनरी में, यूनानी इंग्लिश डिक्शनरी में इसका तर्जुमा देखें तो इसका मतलब होता है टू किस, किसी को किस करना, गिव एन ऑनर एंड टू किस इन एन ऑनर, किसी को एजाज में। और ये जो किस है, ये आम किस नहीं कि जैसे हम बहन भाई दोस्तों को ग्रीट करते हैं, वेलकम करते हैं और उनको बोसा देते हैं, ये वो किस नहीं, ये वो किस है जो किसी को एजाज के तौर पे, खास तौर पे कोई इंतहाई बुजुर्ग हस्ती या बादशाह जब आए तो उसको झुक कर उसके हाथ को किस करना, ये वर्शिप का यूनानी जुबान में मतलब। और जबूर में हमने इसी पैराए में, जबूर दूसरे बाब की 12 आयत में जो हमने पढ़ा है, वो इसी पैराए में पढ़ा है कि बेटे को चूमो, खुदावंद यीशु मसीह को इज्जत दो। वही इज्जत और जलाल के लायक है। कलाम में है कि उसने, बाप ने उसको वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। आसमान के तले और जमीन के ऊपर आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया। ये है हकीकी वर्शिप। फिर हम अपनी जुबान उर्दू में देखते हैं कि वर्शिप का क्या मतलब है। वर्शिप का उर्दू जुबान में मतलब है इबादत, बंदगी और सिजदा करना।
सिजदा करना, इबादत करना और बंदगी करना, जबकि परस्तार का मतलब है इबादत करने वाला, बंदगी करने वाला, सिजदा करने वाला, इज्जत देने वाला और झुकने वाला। इस लिहाज से कलीसिया का हर एक फर्दे बशर जो है वो परस्तार का दर्जा रखता है। और यूहन्ना चौथे बाब की 21 आयत में हम देखते हैं, जब सुखार के कुएं पर यीशु मसीह उस गैर कौम औरत से बात कर रहे हैं, तो यीशु मसीह ने उससे ये वाज़ेह कहा, वो इबादत की बात कर रही है और यीशु मसीह प्रस्तिश की बात कर रहे हैं, क्योंकि उस औरत को इबादत और प्रस्तिश का मफहूम नहीं पता था। आज भी बहुत से लोगों के दरमियान, जब बहुत से लोगों में एक गलतुल आम सही है, ग्रामर की रूह से गलतुल आम सही वो गलती होती है जो इतनी आम हो जाए जिसको सब सही समझने लग पड़े। तो यूहन्ना की अंजील में यीशु मसीह ने इसकी तसहीह की, इसकी करेक्शन की। वो इबादत की बात करती है, यीशु मसीह कहता है वो वक्त आता है जब सच्चे परस्तार, हर एक इबादत करने वाला, झुकने वाला और दिल से इबादत करने वाला परस्तार है, जब सच्चे परस्तार दिल और रूह से, सच्चाई और रूह से खुदा की इबादत करें। उर्दू बाइबल में लफ्ज, उर्दू बाइबल जो हम पढ़ते हैं उसमें लफ्ज प्रस्तिश कमोबेश 57 मर्तबा इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से ये तकरीबन 21 मर्तबा वर्शिप, जिसको हम प्रस्तिश कहते हैं, जैसे हमने शाम प्रस्तिश इस प्रोग्राम का नाम रखा है, और 26 मर्तबा इसको जो है ये खिदमत और इबादत के तौर पे पेश किया गया, और 26 मर्तबा इसका मफहूम एग्जैक्टली वही बयान किया गया है जो यीशु मसीह ने सुखार के कुएं पर औरत से कहा। अब किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश में वर्शिप को 102 मर्तबा इस्तेमाल किया गया है। ये एदादो शुमार जरा हम परस्तारों के लिए और वर्शिपर्स के लिए और जिनको खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करते हैं उनको समझना जरूरी है, ताकि हम देखें कि हम किस तरह वर्शिप कर रहे हैं। 102 मर्तबा किंग जेम्स में लफ्ज वर्शिप इस्तेमाल हुआ है, जिसमें से सिर्फ 11 मर्तबा, मतलब सिर्फ यूहन्ना की अंजील, अकेली यूहन्ना की अंजील में ये लफ्ज 11 मर्तबा वर्शिप इस्तेमाल हुआ है, और हर मर्तबा इसका मफहूम इबादत करना, झुकना और बेटे को चूमना लिया गया है। जबकि 60 से ज्यादा मर्तबा जब ये इस्तेमाल हुआ है तो उसका मतलब है सिजदा करना, वर्शिप करना, सिजदा करना, वो उसकी वर्शिप में झुके, वो उसको सिजदा करने के लिए झुके। अब प्रस्तिश का जो मफहूम हम आज समझते हैं वो बाइबल उसको उस मफहूम में कहीं भी बयान नहीं करती, बल्कि बाइबल जो बयान करती है, जिसको हम प्रस्तिश समझ रहे हैं, जैसे हम कहते हैं फलां परस्तार या फलां परस्तार या फलां खादम प्रस्तिश करेंगे गा कर, ये बाइबल वो मफहूम नहीं। इसके लिए जो गा कर प्रस्तिश करना है, इसके लिए जो बाइबल लफ्ज इस्तेमाल करती है वो हमदो सना है। प्रस्तिश हर एक प्रस्तार है, लेकिन हमदो सना हर एक नहीं कर सकता। आज जिन प्रस्तारों को हमने बुलाया है ये हमदो सना करने वाले हैं, पर यशायाह के अंदर लिखा है 43 बाब और उसकी 21 आयत के अंदर, मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि वो मेरी हमद करें, गाएं। क्यों? इसलिए बनाया कि शैतान, ये अबलीस लूसीफर जब था, ये प्रस्तिश, ये हिस्सा खिदमत का वो खुदा की हजूरी में करता था, लेकिन वो बहुत आसमान पर चढ़ गया, बहुत बढ़ गया, अपने आप को कुछ समझने लगा, और उसने खुदा को तानाजनी की कि मैं तेरी प्रस्तिश, मैं तेरी हमदो सना करता था, और कोई गा नहीं सकता, और कोई तेरी प्रस्तिश कर नहीं सकता, अब देखता हूं कौन तेरी प्रस्तिश करेगा। तो खुदा ने, जो कि खालिक है, मखलूक को हंसकर ये कहा कि तू क्या समझता है कि तू खातिमुल कमाल हो गया और मैं कुछ नहीं कर सकता। खुदा ने डस्ट को उठाया, उसने कहा अब ये डस्ट वो काम करेगी जो तू खातिमुल कमाल करता था, और उसने खाक से इंसान को बनाया। अब यूहन्ना चौथे बाब को जो मैंने बयान कर रहा हूं उसके मुताबिक प्रस्तिश दरअसल हर वो काम है जो खुदा के नाम को जलाल दे, जैसे कलाम बयान करना, कलाम सुनना, चर्च जाना, चर्च के लिए लोगों को बुलाना, खिदमत के लिए इकट्ठा होना, ये सब प्रस्तिश का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि हम खुदा को कैसे जलाल देते हैं। हमें खुदा को जलाल देना है अपने अपने तोड़े के मुवाफिक, अपने अपने टैलेंट के मुवाफिक। कोई दुआ करके करता है और कोई गा बजा कर करता है,
اور یوں ہم اس کی تعظیم اور سجدہ کر کے اس کو جلال دیتے ہیں. اور یاد رکھیں پرستش کا مطلب خدا کے حکموں کی فرما برداری اور اس کی تعظیم کرنا ہے. جب آپ کسی بادشاہ کو جھک کر اس کے ہاتھ کو چومتے ہیں تو آپ اس کی تابعداری کر رہے ہوتے ہیں. اور یاد رکھیں بائبل میں کبھی بھی گانے بجانے کو پرستش کا تاثر نہیں دیا گیا بلکہ حمد و ثنا پرستش ہے. جو ہم سمجھتے ہیں کہ پرستش ہے حمد و ثنا. یہ لفظ بیلنس سمجھے. اگر کوئی گیت گاتا ہے یا اس کی آواز اچھی ہے تو وہ ایک اچھا موسیقار ہو سکتا ہے, وہ ایک اچھا گلوکار ہو سکتا ہے, لیکن وہ پرستار نہیں ہو سکتا. اور پرستار تب تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ روح اور سچائی سے نہ بیان کرے. جب ہم اپنا ٹیلنٹ ظاہر کریں گے تو پھر ہم ایک اچھے گائک ہوں گے, ایک اچھے موسیقار ہوں گے, ایک اچھی آواز رکھنے والے ہوں گے, ووکلسٹ ہوں گے, لیکن ہم پرستار نہیں ہو سکتے. لیکن جب ہم اپنے میوزیکل انسٹرومنٹس میں اپنے گلے کو, اپنے ووکل کورڈز کو خدا کے جلال کے لیے خود کو بھول جائیں اور ٹوٹل خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے تو تب ہم خدا کی حضوری میں خدا کے جلال میں اس کی پرستش کر سکیں گے. اور یہ صحیح مطلب ہے. اور پھر یوحنا کی انجیل 4 باب کی 23 اور 24 آیت کے اندر لکھا ہے کہ خدا ایسے پرستار ڈھونڈتا ہے. وہ ایسے ہی پرستار, وہ ایسے نہیں ڈھونڈتا جو اپنے ٹیلنٹ کو دکھائیں, بلکہ وہ پرستار ڈھونڈتا ہے جو اپنے آپ کو سائڈ پہ رکھ کے اس کے روح کو دکھائیں. تب اس کا روح کنٹرول کرے گا, اس کا روح ٹیک اوور لے لے گا, اس کا روح آپ پر اختیار رکھے گا. اور پھر ہم اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں اس کے تخت کے لیے, ہم اکثر کہتے ہیں پرستش خدا کے تخت کو تیار کرتی ہے. عزیزو حمد و ثنا خدا کے تخت کو تیار کرتی ہے. حمد و ثنا کے وسیلے خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے. آپ دیکھیں اعمال 4 باب کے اندر 40 برس کا لنگڑا تھا, جب اس پر خدا کا جلال ظاہر ہوا تو لکھا ہے وہ اچھل کر کود کر کھڑا ہو گیا حمد کرتا ہوا. وہاں پرستش نہیں, لکھا ہے حمد کرتا ہوا خدا کی حضوری میں گیا. اور پھر ہم اعمال 16 باب کے اندر دیکھتے ہیں پولوس اور سیلاس قید خانہ کے اندر ہیں, وہ قید کے اندر جکڑے ہوئے ہیں. اور لکھا وہاں نہیں لکھا کہ وہ پرستش کر رہے تھے, وہاں لکھا وہ دعا اور حمد کے گیت گا رہے تھے. اور ایک دم سے بھونچال آیا, زلزلہ آیا, ان کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور قید خانہ کے دروازے کھل گئے. یہ ہے حمد کرنا. آج میرا ایمان ہے کہ آج روحانی طور پر بہت سے لوگ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں, گناہ کے قید خانوں کے اندر ہیں, وہ بہت سی چیزوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اور میرا ایمان ہے آج ان پرستاروں کے وسیلہ سے یہ روحانی بندھن ٹوٹیں گے, بیڑیاں کھلیں گی اور یسوع کا نام جلال پائے گا. عبرانیوں کے اندر لکھا ہے اس کے وسیلہ سے, عبرانیوں 13 باب اور اس کی 15 آیت کے اندر اس کے وسیلہ سے حمد کی قربانی, یعنی ان ہونٹوں کا پھل جو اس کے نام کا اقرار کرتے ہیں, خداوند کے لیے ہر وقت چڑھایا کرو. آج یہ پرستار جو ہیں, یہ حمد و ثنا کرنے والے اپنے ہونٹوں کا نذرانہ خدا کی حضوری میں حمد کے وسیلہ سے قربانی کے طور پر چڑھانے والے ہیں. یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے کہ جب کوئی خوش ہو تو حمد کے گیت گائے. آج ہمارے دکھ, ہماری پریشانیاں, مصیبتیں جانے والی ہیں, اور آج خدا کے حضور سے تازگی کے دن اس پرستش کے وسیلے آنے والے ہیں. اور میرا ایمان ہے ان تمام پرستاروں کا آج نہ تو فن بولے گا, نہ ان کا ٹیلنٹ بولے گا, نہ ان کی ذہنی اخلاقی تربیت بولے گی, آج روح القدس ان کے وسیلے سے بولے گا. اور آج سننے والے برکت پائیں گے, اور بعد میں یہ ساری پرستی جہاں جہاں جائے گی وہاں پر بندھن ٹوٹیں گے, جلال ظاہر ہوگا, معجزے ہوں گے, زندگی آزاد ہوں گی. یہ جو آج حمد و ثنا والے پرستار ہمارے ساتھ شامل ہیں, میں آج خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ کو یہ باور کرا رہا ہوں کہ آپ بہت بڑا کام کرنے والے ہیں, بہت بڑا کام کرنے جا رہے ہیں. مت سوچیں, اپنے ٹیلنٹ کو مت دیکھیں, خدا کے روح کو سامنے رکھیں, کیونکہ خدا ایسے ہی پرستار ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے اس کی حمد کرے. پریز گاڈ. خدا آپ کو برکت دے. جی